31 मई सन 1984 की शाम को मेरठ में तैनात भारतीय सेना के 9th इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बुलबुल बरार को एक फ़ोन आता है जिसमें कि उन्हें फ़ौरन जो है चंडीगढ़ पहुंचने का आदेश आया था कि वो फ़ौरन चंडीगढ़ पहुंच के वेस्टर्न कमांड के हेड क्वार्टर में रिपोर्ट करें। लेफ्टिनेंट जनरल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी इसमें लिखते हैं कि उस समय जो है वो अपनी फैमिली के साथ मनीला घूमने जा रहे थे, यानी कि अगले दिन यानी 1 जून को उनकी फ़्लाइट की टिकट्स बुक थी मनीला जाने के लिए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन 31 मई को ये फ़ोन आया। इसके बाद उन्होंने अपनी वो मनीला की ट्रिप कैंसिल कर दी और वो फ़ौरन जो है 1 जून को चंडीगढ़ पहुँचे, जहाँ पर कि वेस्टर्न कमांड के हेड क्वार्टर पर उन्होंने रिपोर्ट किया और वहाँ उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि उन्हें फ़ौरन जो है अमृतसर पहुँचना है, जहाँ पे उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार को कमांड करना है, क्योंकि अमृतसर में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं और जो है गोल्डन टेम्पल पे पूरी तरह से जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय सन जर्नैल सिंह भिंडरवाले, सहवेग सिंह, इनका एकदम से कब्जा हो गया है और इस समय पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ठीक नहीं है। और अगर गोल्डन टेम्पल की सिचुएशन को जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो पंजाब भी पूरा हाथ से निकल सकता है। वहाँ एक अर्जेंट मिलिट्री ऑपरेशन अब शुरू होने वाला है जिसे लीड करना है जनरल बरार को। तो इस आदेश को मानते हुए वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए, सॉरी चंडीगढ़ नहीं, अमृतसर के लिए रवाना हो गए। अमृतसर वो पहुंचते हैं 1 जून को। तो उस समय ऑलरेडी जो है स्वर्ण मंदिर को पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यानी कि सीआरपीएफ ने घेर रखा था और जो है वो बाहर से एक घेरा लगा के गोल्डन टेम्पल के ऊपर सीआरपीएफ फायरिंग कर रही थी, यानी कि जो एक तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हो चुका था। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में 1984 में जो कुछ भी हुआ उस समय अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में 1 जून से लेकर 6 जून के बीच में, इस कहानी की शुरुआत कई लगभग 5-6 साल पहले हो ही चुकी थी पंजाब में। और जो है जैसे कि हमारे कुछ मित्र जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि वहाँ एक दमदमी टकसाल नाम का एक संगठन बना था जिसके लीडर थे सन जर्नैल सिंह भिंडरवाले। और जो है ये एक तरह से जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो ये मानते हैं कि ये एक सिख बॉडी थी दमदमी टकसाल, जो कि सिख कम्युनिटी की आवाज़ उठाती थी और सिख कम्युनिटी के मुद्दे उठाती थी। पहले पंजाब में सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल अकाली दल हुआ करता था और जब दमदमी टकसाल 70 के दशक में या 70 के दशक के अंतिम वर्षों में लेट 70s में बना तो एक तरह से जो है सिख कम्युनिटी को 2 ऑप्शंस मिल गए, एक अकाली दल और दूसरा जो नया ऑप्शन था वो था दमदमी टकसाल, जिसके लीडर थे सन जर्नैल सिंह भिंडरावाले। और इसमें जो है अकाली दल को माना जाता है कि अकाली दल का सिख वोट बांटने के लिए दमदमी टकसाल को मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस का भी समर्थन था, ताकि ये अगर संगठन आता है तो अकाली दल का सपोर्ट डिवाइड हो जाएगा। इसलिए जो है भिंडरावाले शुरू में जो भाषण देते थे या घूम के चारों तरफ जो प्रचार करते थे सिख धर्म के बारे में या सिख कम्युनिटी के जो हक की आवाज़ उठाते थे, उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही थी, लेकिन शुरू में उसे नज़रअंदाज किया गया। बाद में बल्क हथियारों के जो लाइसेंस अप्लाई कराए भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के लिए। लोग कहते हैं कि हज़ारों की संख्या में हथियारों के लाइसेंस दिए गए अर्ली 80s में, 1981-82 में, और ये संगठन उनका बहुत मजबूत हो गया 82-83 आते आते। फिर 1982 में संत जर्नैल सिंह भिंडरावाले जो है मेहता साहब गुरुद्वारा छोड़ के जो है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में वो आके रहने लगे और वहीं अकाल तख्त से जो है वो अपने प्रवचन या अपने मीटिंग्स वगैरह वहाँ किया करते थे। और फिर 1983-84 आते आते जो है एक तरह से एक अलग सिख लैंड की मांग जो है उठनी शुरू हो गई। हालांकि उस समय अब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट की नींद उड़नी शुरू हो गई कि ये जो है अब एक अलग सिख लैंड का डिमांड आ रहा है, यानी कि अब लड़ाई आगे चल के देर सवेरे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होनी तय है। क्योंकि एक पंजाब में सेंटिमेंट बहुत पुराना था, जिसमें कि 1947 में जब इंडिया ने पार्टीशन को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, बंटवारे को स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया कि ठीक है भाई, मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश बनाया जा सकता है,
तो फिर एक बात पंजाब में आ गई कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान, तो सिखों के लिए खालिस्तान क्यों नहीं। फिर सिखों को मिला गया, हमारा आधा से ज़्यादा पंजाब जो है उधर चला गया, और जो है यहाँ है तो हमें अलग से क्यों रिलीजियस बेसिस पे एक स्टेट नहीं मिल सकता। इस चीज़ को जो है भिंडरावाले ने एक तरह से हवा देना शुरू किया और सपोर्ट बेस उसका बढ़ता गया। शुरू शुरू में कांग्रेस की भी सपोर्ट थी, क्योंकि वो सिख कम्युनिटी के सपोर्ट को डिवाइड कर रहे थे बिटवीन अकाली दल एंड दमदमी टकसाल। बाद में जब एक अलग खालिस्तान की मांग उठनी शुरू हुई, तब जो है फिर तनाव बढ़ना शुरू हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और ये बढ़ते बढ़ते जो है 1984 के मई जून आते आते अमृतसर में जर्नैल सिंह भिंडरावाले के समर्थक इतने ज़्यादा हो गए थे और हथियारों का इतना ज़्यादा वहाँ जमावड़ा हो गया था कि वो एक तरह से पूरी किलेबंदी हो गई, और जो है गवर्नमेंट को टक्कर देने लायक वो हो गए या अपने आप को समझने लगे। पत्रकार मार्क टेली जो बीबीसी के लिए काम करते हैं, और पत्रकार सतीश जैकब, ये कई बार जो है भिंडरावाले से मिलते रहते थे, क्योंकि वो कई बार बीबीसी के जो रिपोर्टर आते थे उन्हें बड़े अच्छे से मिलते थे। और मार्क टेली और सतीश जैकब की एक किताब है अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल, उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में जो है इस बारे में लिखा है कि एक बार सतीश जैकब जब मार्क टेली के साथ वहाँ गए मिलने के लिए, तो भिंडरावाले ने बड़े अच्छे से उन्हें बुलाया कि बीबीसी के लोग आ गए जी, आओ जी आओ, संत साहब ऊपर बैठे हैं। तो गए, उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो एक बड़ा रोचक किस्सा सतीश जैकब जी लिखते हैं कि जब वहाँ गए तो मार्क टेली से भिंडरावाले ने ये पूछा कि भाई तुम लोग किस धर्म को मानते हो, कौन सा भगवान है तुम्हारा। तो मार्क टेली ने कहा जी हम क्रिश्चियन हैं। तो भिंडरावाले ने कहा कि मतलब तुम जीसस क्राइस्ट को मानते हो। तो मार्क टेली ने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि भाई जीसस क्राइस्ट के दाढ़ी थी, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है। तो फिर मार्क टेली ने बोला कि नहीं हम नहीं रखते, ऐसे ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई बिना दाढ़ी का तुम एकदम औरत की तरह लगता है। ये एक मतलब ऑन अ लाइटर नोट ये एक घटना सतीश जैकब जी मेंशन करते हैं अपनी बुक में। खैर बहरहाल जो भी हो, उसके बाद जब तनाव बढ़ने लगा तो जून के यानी मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में एक बार जो है, या 1984 के शुरू शुरू में, मुझे ठीक से डेट याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात मेंशन्ड है उस बुक में अमृतसर द लास्ट बैटल में, अगर आप पढ़ेंगे तो कि उन्होंने कहा कि आप जो सीधा टकराव का रास्ता अपना रहे हैं, तो भारत के फ़ौज के साथ सीधी टक्कर होगी तो क्या उसके लिए तैयार हैं, कभी ना कभी तो होगी। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, होगी तब देखा जाएगा, यहाँ से पीछे बॉर्डर है 10-20 किलोमीटर के अंदर, हम सीधा उधर पाकिस्तान निकल जाएंगे, फिर वहाँ से गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहेगा, इतना ईजी नहीं हमें हरा लेना। तो इस ढंग के उनके अपने थॉट थे। और उस मूवमेंट में जो इंडिया के कुछ पुराने मिलिट्री कमांडर थे, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल शहबेग सिंह थे, जो कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में बांग्लादेश बनाने में बहुत अहम भूमिका थी, लेकिन बाद में वो जो है इस विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था जर्नैल सिंह भिंडरावाले को। तो वो भी जो है उस मूवमेंट में थे। फिर उसके बाद जब 1 तारीख को 1 जून को फाइनली सीआरपीएफ ने एक घेरा लगा दिया और फायरिंग शुरू कर दी, और अब इंडियन आर्मी आने वाली थी फाइनल अटैक करने के लिए, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल बरार को डिप्यूट किया गया था उसे लीड करने के लिए। फिर उस समय कहा जाता है 1 जून और 5 जून को जब इंडियन आर्मी ने फाइनली हमला किया था, तो 1 जून और 5 जून के बीच में यानी 3 या 4 जून को सतीश जैकब एक बार मिले थे जाके उनसे, जो कि वो मेंशन करते हैं अपने बुक में। कहते हैं कि उस समय भिंडरावाले के चेहरे पे गुस्सा और घबराहट, तनाव का एक भाव था। हालांकि उन्हें अभी विश्वास था कि आर्मी यहाँ अंदर नहीं घुसेगी या जो है मिलिट्री अटैक नहीं होगा। फिर वो कहते थे कि उस दिन मैंने देखा भिंडरावाले के चेहरे पे घबराहट थी और कहीं डर और तनाव का भाव था, और उन्होंने बोला कि भाई जल्दी पूछो जो पूछना है और जाओ यहाँ से, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। तो इस ढंग का एक विवरण था। फाइनली 5 जून की सुबह लेफ्टिनेंट जनरल बरार अपने किताब में लिखते हैं ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी कि 5 जून के सुबह उन्होंने अपनी बटालियन को जो है ब्रीफ किया, यानी एक फाइनल ऑर्डर देने के पहले। और वो कहते हैं कि मैंने अपनी इन्फेंट्री डिवीज़न के सभी बटालियन को एक एक करके मैंने उनसे बात की, और मैंने क्लियरली कहा कि ये जो है हम बिल्कुल ऐसा ना समझें कि हम किसी धार्मिक स्थल को जो है अपवित्र करने जा रहे हैं, बल्कि ये एक समस्या है, ये एक सैन्य अभियान है जिसे हम पूरा करेंगे, और वहाँ जो लोग बैठे हुए उन्हें निकालना है।
हम इस माइंड से ना जाएं। और अगर किसी को लगता है कि कोई सेंसिटिव है कि हाँ मुझे इस धार्मिक स्थल पे हमला नहीं करना, तो उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो उठ के खड़ा हो सकता है और वो इस अभियान से बाहर जा सकता है, उसके ऊपर कोई कोर्ट मार्शल नहीं होगा। तो जनरल बरार कहते हैं कि वो 20 बटालियन में एक एक करके हर जगह गए, कोई नहीं खड़ा हुआ। सारे जो है ऑफिसर और जवान मतलब उस अभियान में जाने को राजी थे। कोई एक ऐसा बटालियन था जिसमें एक सिख ऑफिसर उठ के खड़ा हुआ। तो जनरल बरार ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी आत्मा अलाउ नहीं करती है तुम्हें, तो तुम जा सकते हो इस ऑपरेशन से बाहर, और इस तुम्हारे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा, कोई कोर्ट मार्शल नहीं होगा। तो उस ऑफिसर ने कहा कि सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, दरअसल मैं इस ऑपरेशन को लीड करना चाहता हूँ, मेरी प्लाटून सबसे पहले अंदर जाए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वो कोई सेकंड लेफ्टिनेंट रैना, जो वो लिखते हैं अपने किताब में उस ऑफिसर का नाम। तो फिर जनरल बरार ने कहा ठीक है, और उन्होंने उसकी प्लाटून को कहा कि तुम्हारी प्लाटून सबसे पहले अटैक करेगी आज। और फिर वही सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास जो है हमला शुरू हुआ। तो कुछ ये भी मेंशन है कहीं कि जूते उतार के सबसे पहले इन्फेंट्री असॉल्ट हुआ था, जिसमें कि जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे वो बिना बूट के स्वर्ण मंदिर के कंपाउंड में जहाँ पत्थर लगे हुए उस पर वो दौड़ नहीं पा रहे थे, और उसमें उस सिख ऑफिसर की प्लाटून सबसे आगे थी। लेफ्टिनेंट जनरल बरार लिखते हैं कि उसके मतलब इतनी मशीन गन फायर की बर्स्ट लगी, खासकर उसके दोनों पैरों पे और कमर पे, कि वो बिल्कुल ज़मीन पे गिर पड़ा, और फिर भी वो क्रॉल करके रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था ऑफिसर। उसके प्लाटून में भी काफ़ी कैजुअल्टी हो गई थी। फिर बाद में उसे वहाँ से किसी तरह से बाहर निकाला गया, और हालांकि उसके दोनों पैर काटने पड़े हॉस्पिटल जाने के बाद, और उस ऑफिसर को अशोक चक्र के लिए भी रिकमेंड किया गया। फिर शाम होते होते और 2-3 बार इंडियन आर्मी ने सामने से दौड़ के अकाल तख्त की तरफ जाके कब्जा करने की कोशिश किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ऊपर अकाल तख्त से और जो है कंपाउंड में जो नीचे मैन होल कवर बने हुए थे उसके अंदर से भी जो इन पे इतना तगड़ा फायर आ रहा था कि लगभग 80 या 85 अराउंड 85 कैजुअल्टी हो गई। 85 जवान इंडियन आर्मी के मारे गए, जिसमें कि लगभग 12 या 13 ऑफिसर थे। फिर लास्ट में आर्मी ने स्टन ग्रेनेड यूज़ करने का फैसला किया, जिसमें कि बहुत धमाके के साथ तेज़ आवाज़ होती है और थोड़ी देर के लिए दिखना और सुनाई देना बंद हो जाता है। लेकिन एज़ पर लेफ्टिनेंट जनरल बरार वो सारे ग्रेनेड जो है अकाल तख्त के ये चाह रहे थे जो खिड़कियाँ जो फायरिंग के स्पॉट्स थे वहाँ से अंदर फेंके, लेकिन वो पूरी तरह से सैंड बैग से ब्लॉक किया हुआ था और उसमें से राइफल की नाली बाहर दिखाई दे रही थी। तो ग्रेनेड जो है सैंड बैग या दीवारों से लग के वापस नीचे गिर रहे थे। फिर लास्ट में जो है इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया 5 जून की शाम को कि अब हम टैंक्स यूज़ करेंगे, और उसके लिए परमिशन मांगी गई। फिर अंत में इस पूरी तरह से इसको एनालाइज करने के बाद ये तय हो गया कि 80 से ऊपर जवान मारे जा चुके हैं, तो टैंक यूज़ करना ही बेहतर होगा। अगर हम पैदल कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो और न जाने कैजुअल्टी कितनी ज़्यादा होगी। फिर टैंक्स यूज़ किए गए, और बाद में जब असेसमेंट किया गया तो माना जाता है कि 70 या 80 टैंक के गोले लगभग उस पर फायर किए गए थे अकाल तख्त के ऊपर, जिसके बाद जो है फायरिंग बंद हो गई, और 6 जून की सुबह जो है इंडियन आर्मी फाइनली अकाल तख्त के अंदर घुसने में और स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने में कामयाब हुई। और इसमें एक ये भी रोचक घटना है कि जर्नैल सिंह भिंडरवाले कैसे मारे गए। उसमें कहते हैं कि 6 जून की सुबह लगभग 7 बजे भिंडरावाले ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने कुछ साथियों के साथ कुर्बानी देने जा रहा हूँ। और ये कह के जो है वो अकाल तख्त के गलियारे से दाईं तरफ होते हुए सामने जो कंपाउंड था उसमें बाहर निकले। जो लोग जाना चाहते थे वो लोग वापस लौट गए, लेकिन भिंडरवाले के साथ लगभग 35 लोग सामने आए। जैसे ही सामने आए तब तक इंडियन आर्मी के फायरिंग शुरू हो गई उन्हें देखते ही, और जो है 35 लोग वहीं मारे गए, जिसमें कि जत्थेदार अमरीक सिंह और भिंडरावाले भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल जो एक शहबैग सिंह थे वो पहले ही मारे जा चुके थे, उनकी बॉडी अकाल तख्त के बेसमेंट से मिली थी। ये सब बातें बड़ी डिटेल में लिखी हुई हैं इन 2 किताबों में, ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी या अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल में। यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो इस ढंग से जो है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ, और फाइनली गोल्डन टेम्पल पर कब्जा हो गया, जिसमें अराउंड 85 इंडियन आर्मी के ट्रूप्स मारे गए, इंक्लूडिंग 12 या 13 ऑफिसर
और जो है 490 के आसपास जो सिख कम्युनिटी के लोग थे जो मंदिर में फंस गए थे, विच उसके अंदर जो खालिस्तानी मिलिटेंट थे वो थे लगभग 490। और इसके बाद जो है पंजाब में एक तरह से मतलब खालिस्तान मूवमेंट का दौर शुरू हो गया। और आगे चल के 4 महीने बाद मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी को जो है अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, जो कि इसी कारण हुआ था। वो भी जो है इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले के रूप में उनकी हत्या की गई थी। बाद में ये भी कहा जाता है कि ये जिस ढंग से किया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सही नहीं था। जब इसे प्लान किया जा रहा था तब जो है इंडियन आर्मी की जो मीटिंग हुई थी मिसेस गांधी के साथ, उसमें जो इंडिया के 4 या 5 जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जो एक एक कमांड को हेड करते हैं, उनमें से 2 लोगों ने शायद मना कर दिया था। जिसमें एक जो है लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा, उन्होंने कहा था कि इस ढंग से सीधा गोल्डन टेम्पल पे मिलिट्री दौड़ाना ठीक नहीं है, इसे हम चारों तरफ से घेर सकते हैं, जिसमें कि 2-3 लेयर में हम घेरें इसे। फर्स्ट लेयर पंजाब पुलिस का, सेकंड लेयर CRPF का, थर्ड लेयर में आर्मी रहे, और धीरे धीरे महीने 2 महीने 4 महीने में उन्हें सरेंडर करा ले। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी बात को माना नहीं, और वो चाहती थी कि इसे जल्दी खाली कराया जाए 2-4 दिनों के अंदर, चाहे जितना फोर्स यूज़ करना पड़े। और फिर वही हुआ, और उसका आगे जो अंजाम हुआ, एक तो मिसेस गांधी की एक हत्या भी मानी जाती है, उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट था। प्लस पंजाब में मिलिटेंसी 5 से 10 साल पूरे ज़ोरों से चलती रही। तो जो मिलिट्री एक्सपर्ट या जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक बहुत ही, इसका जो मेथड था, जो इसका तरीका था, जो एग्जीक्यूशन था, उसे बहुत सही नहीं मानते, और इसकी कई जगह आलोचना भी हुई है। तो बहरहाल जो भी, ये भी एक छोटी सी कहानी थी, इसमें कुछ रोचक तथ्य थे, कुछ डिटेल थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। जो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर 2 बुक्स के अंश हैं, जिसमें कि एक लेफ्टिनेंट जनरल बरार द्वारा, बुलबुल बरार द्वारा लिखी हुई है, ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी, और दूसरा मार्क टेली और सतीश जैकब द्वारा लिखी हुई है, जिस किताब का नाम है अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।